काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी जिले के राजा तालाब की ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा गुरुवार को परंपरागत ढंग से निकाली गई। दोपहर बाद से ही रानी बाजार स्थित महाराजा बलवंत सिंह विधि महाविद्यालय परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। आसपास के गांवों के अलावा चंदौली, भदोही और मिर्जापुर से भी बड़ी संख्या में लोग रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे। पूरे परिसर में धार्मिक माहौल बना रहा और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रही। बता दें कि शाम करीब 4 बजे काशी नरेश महाविद्यालय परिसर पहुंचे। रथ यात्रा समिति और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह सभा कक्ष में पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद लोगों से बारी बारी मुलाकात की। पूजा अर्चना के बाद परंपरा के अनुसार काशी नरेश ने भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचकर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, श्रद्धालुओं में भी रथ खींचने की होड़ लग गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग रस्सी पकड़कर रथ के साथ चल पड़े। रथ यात्रा शुरू होने के बाद काशी नरेश हाथी पर सवार होकर पूरे मार्ग में भगवान जगन्नाथ के रथ के पीछे पीछे चलते हुए भैरव तालाब स्थित मां लक्ष्मी नारायण भैरवनाथ मंदिर तक पहुंचे। यात्रा मार्ग पर जगह जगह लोगों ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। रथ के पीछे हाथी पर सवार काशी नरेश का पारंपरिक स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। कई लोग अपने मोबाइल फोन से इस ऐतिहासिक दृश्य को कैमरे में कैद करते नजर आए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं से सुसज्जित रथ अपने पारंपरिक मार्ग से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी, पुष्प अर्पित किए और प्रसाद वितरित किया। शाम को रथ भैरव तालाब स्थित मां लक्ष्मी नारायण भैरवनाथ मंदिर पहुंचा, जहां विशेष पूजा अर्चना की गई। रथ यात्रा के साथ ही 2 दिवसीय मेले की भी शुरुआत हो गई। सड़क के दोनों ओर खिलौने, मिठाई, चाट, पूजा सामग्री, घरेलू सामान और अन्य वस्तुओं की दुकानें सजी रहीं। बच्चों के लिए लगाए गए झूले दिन भर आकर्षण का केंद्र बने रहे। शाम होते होते मेला परिसर पूरी तरह गुलजार हो गया। खरीदारी के लिए दुकानों पर भी अच्छी भीड़ दिखाई दी। राजा तालाब का यह रथ यात्रा कई दशकों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। स्थानीय लोगों के अनुसार हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होते हैं। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचना सौभाग्य की बात होती है। यही कारण है कि हर साल रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। रथ यात्रा मेला सुरक्षा समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम की व्यवस्थाएं समिति के अध्यक्ष राजकुमार राजभर की देखरेख में की गई। मेले और रथ यात्रा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। रथ यात्रा मार्ग और मेला परिसर में पुलिस बल तैनात रहा तथा पूरे आयोजन के दौरान यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी गई। आज हम वाराणसी जिले में लगने वाले राजा तालाब भैरव तालाब के रथ यात्रा मेले में मौजूद है। यहाँ पे जो काशीराज परिवार के तरफ से यह पारंपरिक परंपरा जो चला आ रहा है, आज जो सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ और उनके भाई और जो आज यहाँ पर रथ यात्रा में मेले में उनको रथ को यहाँ पर खींचकर परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ पे खींचकर उसको रवाना किया। तस्वीरों में देख सकते हैं राजा साहब यहाँ पे जो अभी उसको यहाँ पे जो रथ यात्रा को खींच गए, इसके बाद हाथी पे विराजमान होकर के भैरव तालाब तक जा रहे हैं। आइए इसको लेकर के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की परंपरा है, कैसे इसको यहाँ पे अभी तक चल रहा है। यह उत्सव कई सालों से उनके परिवार का रीति रिवाजों के अनुसार चलता आ रहा है और मैं यहाँ 20 साल से मैं भी लगातार देखते आ रही हूँ कि महाराज आते हैं और इस रथ को खींच करके इस मेले का शुभारंभ करते हैं, जिसमें इस रथ पे भगवान जगन्नाथ के रूप में जगन्नाथ जी हैं, कृष्ण हैं, बलराम हैं और उनकी बहन सुभद्रा हैं जो इस रथ पे सवार है। 2 दिनों तक यह मेला चलता है और यह रथ यहाँ से चल करके भैरवनाथ तक जाता है। आज आप लोग यहाँ आए हैं, भगवान का दर्शन करने आए हैं। किस तरह का मेला लगता है, किस तरह का मेला लगता है? मेला तो कई वर्षों से लग रहा है और महाराज आते हैं, यहाँ से रथ खींच करके शुभारंभ करते हैं और यहाँ से भैरव तालाब तक रथ जाता है। भगवान कृष्ण, बलदाऊ और सुभद्रा का रथ यात्रा निकलता है और कृष्ण भगवान उनको सुभद्रा को भ्रमण यात्रा कराने के लिए, नगर की यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं और अपने मौसी के यहाँ लेकर के जाते हैं।